वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाके में कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। आईएसपीआर के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद शामिल हैं। शोहदा में लांस नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबयारी की है। ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कतर पर इसराइली जाहरियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात ख़त्म कर दिए। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के एलामिये में कहा गया, इसराइल का बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमला शदीद मजम्मत के लायक है। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाब देने के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गैर जानिबदार सालिसी मकाम पर हमला आलमी अमन की कोशिशों को सबूताश करना है। कतर के महज़्ज़ब और दानिशमंदाना रद्द अमल को सराहा गया। गजा में जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी कोशिशों की हिमायत, कतर के तामीरी और मौसर सालिसी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसराइली जाहरियत को किसी भी बहाने जवाब देने की कोशिश मुस्तरद, कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल की जाए। पाकिस्तान ने इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को शदीद धचका लगा। Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जाहरियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोहा में हंगामी इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मिस्र के सदर अल सीसी और उर्दवान के शाह अब्दुल दोम से भी मुलाकात की। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में इस्लामी नेटो बनाने की तजवीज़। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने दिफाई सलाहियतों के इश्तराक की पेशकश कर दी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने अपने खिताब में कहा, बढ़ती हुई इसराइली जारहियत बराह रास्त खित्ते के लिए ख़तरा है। तुर्की बरादर इस्लामी मुल्कों से दिफाई सलाहियतों के इश्तराक को तैयार है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा, मज़म्मतें इसराइली मिज़ाइल नहीं रोक सकती, इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात करना होंगे। इराक़ी वज़ीर आज़म ने इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज के इज्तिमाई सिक्योरिटी की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा, ऐसा निज़ाम बनाएं, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाए। मिस्र के सदर ने खिताब में कहा, इसराइली जारहियतें तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर दी। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 17 सितंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया जाएंगे। बरतानिया में वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वज़ीर आज़म की 22 सितंबर को फ़लस्तीन 2 रियासती हल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अमरीका से वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 29 को बरास्ता बरतानिया वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सह मुल्की दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। सिफारती ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म 17 सितंबर को पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे और उसमें वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके उसके बाद वो बरतानिया जाएंगे और बरतानिया में वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे और वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा, जबकि वज़ीर आज़म 22 सितंबर को फ़लस्तीन 2 रियासती हल सरबराह कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। ARY नेटवर्क के 25 साल शानदार सिल्वर जुबली पर ARY फैमिली के नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफ़र अज़्म के साथ जारी। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत, मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमें भी फ़ख्र है कि हम ARY न्यूज़ का हिस्सा हैं। यादगार दिन के मौके पर हमारी तरफ से ARY नेटवर्क देखने वाले नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। के 25 साल और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के भरोसे के 25 साल। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने नाजरीन और टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। सलमान इकबाल का कहना था कि नाजरीन का एतमाद, टीम की मेहनत और इश्तिहारी इदारों की शराकत का कामयाबी का राज है। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब का विजन और रहनुमाई आज भी हमारे साथ है। मेरी बेटी समिया सलमान ना होती तो मैं ये सफ़र शुरू ना करता। समिया सलमान की याद हमेशा दिल में ज़िंदा है। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि ARY फैमिली का हर रुकन, नाजरीन और इश्तिहारी इदारों ने मिलकर सफ़र को कामयाब बनाया। ARY नेटवर्क का 25 साल का सफ़र सच्चाई, एतमाद और कामयाबियों की दास्तान है। फ़ख्र और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज़ के लाहौर ऑफिस आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल ने ये सफ़र शुरू किया। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को आगे बढ़ाया। सलमान इकबाल ने बाकी चीज़ों में भी अपना लोहा मनवाया। ARY पाकिस्तान के इब्तदाई चैनल्स में से एक है। हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ। मैंने हाजी मोहम्मद इकबाल से बहुत सीखा है। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। ARY अभी इतना अच्छा है, उम्मीद है आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छा होगा। सफ़र हाजी रज़ाक साहब और हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको उसके बाद सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। मेरा ख़्याल है उन सबको फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने एक बिज़नेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके एक बड़ा नाम पैदा किया। और ये उन चैनलों में से जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के चैनल थे, उस टाइम कोई चैनल मौजूद नहीं था। और मैं ख़ास तौर पे उन सब को, हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है, उनसे बड़े सेशंस भी लगे हुए।
اور پھر اس کے بعد جس طرح سلمان نے باقی اپنی ساری چیزوں میں اپنا لوہا منوایا ہے، تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر اے آر وائی کی پوری فیملی، پوری ٹیم، تو سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 25 کی جگہ 50، 50 کی جگہ 100 انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اے آر وائی ابھی اتنا ماشاءاللہ اچھا ہے، اس سے اور اچھا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اے آر وائی نیٹ ورک کو 25ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور کہا کہ اے آر وائی لیڈنگ چینل ہے جس نے ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے بھی اے آر وائی کی 25ویں سالگرہ پر مبارکباد دی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اے آر وائی الیکٹرانک میڈیا میں مستند آواز ہے. دعا گو ہوں کہ 25 سال سے 50 اور کئی 100 سال ہوں. سے پہلے تو میں اے آر وائی کو اپنے 25 سال کی سالگرہ پہ دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اے آر وائی کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، اس کو سب نے دیکھا ہے اور بڑے ٹائملی ان لوگوں نے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. اور لیڈنگ چینلز میں سے اے آر وائی بالکل آتا ہے. آپ 25 سال کے ہو گئے، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو. یہی پیغام ہے. سب سے پہلے میں آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 25 سال آپ کے ہو گئے ہیں. اے آر وائی اپنا مقام میڈیا میں بنایا ہے. وہ کم چینلز ایسے بناتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اسی قسم کی نیوٹرل کوریج کرتے رہیں اور لوگوں کی آواز اعلیٰ عوام تک پہنچاتے رہیں. اے آر وائی نے 25 سالوں میں ایک مقام جیت کیا. الیکٹرانک میڈیا کی صحافت میں ایک مستند آواز جو ہے اے آر وائی بن گئی ہے. آگوں 25 پھر 50 سال اس کے بعد 100 سال ہوں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے بھی اے آر وائی کو 25ویں سالگرہ کی مبارکباد دی اور کہا کہ اے آر وائی کی پوری ٹیم کو بھی سالگرہ بہت مبارک ہو. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں اے آر وائی ٹرینڈ سیٹر رہا ہے. دعا ہے اے آر وائی اسی طرح ترقی کرتا رہے. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بھی اے آر وائی کو 25ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی. اے آر وائی کی پوری ٹیم کو، اس کی انتظامیہ کو، اس کے تمام ورکرز کو جنہوں نے اے آر وائی کو اے آر وائی بنایا ہے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی مبارک. 25 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ سچ کی اور جو اصل صحافت ہے اسی کو ہمیشہ سامنے لے کے آئے گا. میری دلی تمنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اے آر وائی میں سمجھتا ہوں ایک ٹرینڈ سیٹر رہا ہے پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں. پہلا ہمارا پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ چینل اور ہماری بڑی خوشگوار یادیں اے آر وائی کے ساتھ منسلک ہیں. ماشاءاللہ جس طریقے سے پچھلے 25 سالوں میں اے آر وائی میڈیا پھلا پھولا ہے، میری پروردگار سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رہے. اے آر وائی نے اپنا ریمارکیبل رول پلے کیا ہے، 25 سال کا سوانح سفر طے کیا ہے. میں پوری ٹیم کو، اے آر وائی کے جتنے بھی ورکرز ہیں، رپورٹرز، کیمرہ مین اور اسپیشلی اس کے بعد جو ان کے مالکان ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 25 سالہ سوانح سفر مبارک ہو. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کراچی سے خبر دیں. اورنگی ٹاؤن پولیس کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. 2 موٹر سائیکل سنیچرز گرفتار کر لیے گئے ہیں. بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس کارروائی کے بارے میں نذیر. دیکھیں، اورنگی ٹاؤن پولیس ہے جس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سنیچرز کو گرفتار کر لیا ہے جو موٹر سائیکل چھیننے کے دوران شہری کو زخمی کر کے فرار ہوئے تھے. اور گرفتار ملزمان شہری سمی کی موٹر سائیکل چھیننے کے دوران انہوں نے گولیاں چلائی تھی. ملزمان زین اور یونس کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوئی کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی گئی اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی، جس کے بعد ان کے قبضے سے اسلحہ، چھینی ہوئی موٹر سائیکل، شہریوں سے چھینے ہوئے موبائل فون، گھڑیاں اور رقم برآمد کر لی گئی ہے. ان ملزمان کی جانب سے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف کیا گیا ہے جن کے خلاف اب مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی شکریہ نذیر. کراچی سے ہی خبر ہے جہاں پر شادی کے دن غائب ہونے والا دلہا گھر واپس لوٹ گیا ہے. کورنگی مدینہ کالونی سے جہاں زیب شادی کے روز خود گھر چھوڑ کر گیا تھا. پولیس یہ بتاتی ہے کہ جہاں زیب جانے کا کہہ کر گیا، موبائل فون بھی گھر چھوڑ کر گیا تھا. جہاں زیب نے بتایا رشتہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا. عدنان راجپور اس کی تفصیل بتائیں گے. کہیے عدنان. جی بالکل، یہ گزشتہ چند روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا. کورنگی مدینہ کالونی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا دولہا گھر واپس لوٹ آیا. پولیس کا بتانا ہے کہ دولہا جہاں زیب شادی کے روز خود گھر چھوڑ کر گیا تھا. جہاں زیب شادی کے روز گھر سے سیلون کا کہہ کر گیا تھا اور اپنا موبائل فون بھی گھر پر چھوڑ کر گیا تھا. پولیس کا مزید بتانا ہے کہ ابتدائی طور پر جہاں زیب کا بتانا ہے کہ رشتہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اپنی شادی کو لے کر ذہنی طور پر پریشان تھا. گھر چھوڑ کر جانے کے بعد دن رات سڑکوں پر گزاری، جبکہ
पुलिस का ये भी बताना है कि जहांजेब के अगवा का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज है, जिससे मजीद पूछताछ का सिलसिला जारी है। जी शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं पीसीबी का रेफरी से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। रेफरी का कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी को हाथ मिलाने से रोके। रेफरी को हाथ मिलाने से रोकने की वजाहत देना पड़ेगी। हमने वाज़ेह कहा है कि रवैया तब्दील होना चाहिए। हम इवेंट ख़राब करना नहीं चाहते। रवैया तब्दील ना किया तो पीसीबी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। कौमी टीम को भरपूर सपोर्ट करता हूँ। नई टीम है, सेट होने में वक्त लगता है। भारत से हार पर जितना आपको दुख है उतना मुझे भी है। बहावल नगर में सैलाब की सतह में कमी आते ही मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। सैलाब की शिद्दत में कमी आते ही बहावल नगर जिला में दरियाई सतलुज की 160 किलोमीटर तवील दरियाई बेल्ट में सैलाबी पानी से घिरी हुई बस्तियों में जिले इंतजामिया की जानिब से इमदादी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कश्तियों पर लदे राशन बैग, पीने का साफ पानी और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के अलावा अद्वियात मुतासरा अफराद तक पहुँचाई जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन खुद भी इमदादी टीमों के हमरा मुतासरीन के पास पहुँचे और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। हमारी डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में 2.5 से 3 लाख आबादी इफेक्ट हुई है, जिसमें हमने इस पहले तो हमने वेकेशन की उनके वेकेट किया, उसके साथ अब हम इसके ऊपर रिलीफ की एक्टिविटी चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से हदायत थी, हम उनको कुक फूड पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ हम रिलीफ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम ड्राई राशन दे रहे हैं, उनके जानवरों के लिए वंडा, चारा और सैलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम इनको हमारी टीमें जो हेल्थ की फैसिलिटीज भी दे रही हैं। इमदादी रिलीफ ऑपरेशन के आगाज से मुतासरा खानदानों के चेहरों पर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इंतजामिया का कहना है कि बहाली के अमल तक मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मील दैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज, बहावल नगर। पिंडी भटिया में सैलाब गुजरते 18 दिन हो गए, लेकिन उस्मान गनी टाउन से पानी निकाला ना जा सका। तालिब इल्म गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे मुबश्शिर खालिक कादरी। बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया उस्मान गनी टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई रोज सैलाबी पानी गुजर जाने के बायस भी इस टाउन में तकरीबन अभी भी 2 से 3 फुट पानी मौजूद है और बाईपास से लेकर इस टाउन तक तकरीबन कई जो घर हैं वो गिर चुके हैं, उनकी दीवारें जो हैं वो गिर चुकी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि स्कूल के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं तो हमें एक गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और नमाज के लिए जब मस्जिद का रुख करते हैं तो फिर भी हमारे लिए वाहिद यही रास्ता, हमने यहीं से गुजर कर जाना होता है। हम ज़िले हुकूमत डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस पानी को यहाँ से निकाला जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान की तादाद बढ़ने लगी। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ दरिया चनाब के बाद दरिया सतलुज ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हजारों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। बेयारो मददगार जिनको ना खेमे दिए जा रहे हैं ना हुकूमत की इंतजामी की तरफ से, वो बहुत परेशान है, बहुत मजबूर है। मजीद मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आज इनसे पूछते हैं इस हवाले से उन्हें किस परेशानी का सामना है। साढ़े घर बोट गए, साढ़े निके निके बच्चे असा की वजह से साको रोटी नहीं मिली, साको कैंप नहीं मिला, बाए बाए दे दोपहर कनु ला दे यके जुहर तई बैठे रह गए, साको कुछ नहीं मिला। सलाह मुतासरीन का कहना है कि हमारी इमदाद की जाए, हम रोड पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ताकि हमारी परेशानी दूर हो सके। जी, मौसम से मुताल्लिक़ खबर ये कि कराची में सुबह से काले बादलों का राज, बूंदाबांदी और फुआर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में दिन और शाम को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर में आज दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सुबह से ही काले बादलों का राज बरकरार है और गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार हो गया है। समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, और अब टेक्नोलॉजी न्यूज़।
گوگل کے AI پلیٹ فارم جیمنائی کو امریکہ اور برطانیہ میں چیٹ GPT کے مقابلے میں زیادہ مقبول آئی فون ایپ بنا دیا۔ صارفین نے 2 ہفتوں کے دوران اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے 50 کروڑ سے زیادہ تصاویر بنائی ہیں۔ اور اب بزنس نیوز۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی ریفائنریز پر یوکرینی ڈرون حملوں کے اثرات نمایاں رہے۔ برینٹ کروڈ فیوچرز 45 سینٹ یا 0.67% سے بڑھ کر 67.44 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈز کے سودے 61 سینٹ 0.97% اضافے سے 63.30 ڈالر فی بیرل پر طے ہوئے۔ ایک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔